अच्छा, आज का जो हमारा लेक्चर है वो मैं ये आपको बताऊंगा कि इंसान का जो उसकी ज़हनी सोच है, मस्बत सोच और मनफी सोच उसके हालात पर कैसे असरअंदाज होती है। ये बड़ा एक आजमाया हुआ एक इसका आजमुदा मकूला है। अब देखिए बात कैसे करनी है हमने। एक मैं अभी आपको मिसाल देता हूँ। आपका एक बड़ा अच्छा दोस्त है, आपने उससे पैसे मांगे, उधार आपने उससे मांगा, लेकिन वो आपको किसी ऐसी वजह की वजह से, ऐसी कोई वजह थी उसमें जिसकी वजह से वो आपको नहीं दे सका, ना ही वो आपको बता सका कि उस तरह से, क्योंकि जैसे एक बंदा होता है तो वो बताना चाहे उसको कि नहीं यार मेरे पास वो फलां की वजह, लेकिन वो बताना भी नहीं चाह रहा, अपना उसका भी भरम रह जाए और आपसे भी वो उस तरह से इजहार नहीं कर पा रहा, लेकिन आपने फौरन उसके मुताबिक नेगेटिव बना लिया ये कि यार इसके पास पैसे थे इसने मुझे दिए। ये इंसान के नेगेटिव रवैये की, जो मनफी उसका रवैया है, इसकी सोच की काफी करता है। आपने ये क्यों नहीं सोचा मस्बत तरीके से कि यार हो सकता है वो मुझसे भी ज्यादा मजबूर हो और वो पहले किसी और से उधार मांगना हो। ये हमारी मस्बत सोच है जो हमारे हालात पर सिर्फ असरअंदाज नहीं होती बल्कि हमारे हालात को बेहतर से बेहतर कर देती है। ये बात मैं इसलिए कर रहा हूँ, इंसान पहले ही मैंने आपको बताया हुआ है, कभी मतलब इस तरह से कि परेशानी हालात से नहीं बल्कि ख्यालात से होती है। हम ख्यालात को इतना जो है ना वो अपने ऊपर असरअंदाज कर लेते हैं कि वो हमारे हालात पर असरअंदाज हो जाते हैं। अब मैं आपको यहाँ पे शिमाली कैलिफोर्निया का एक व्हाइट वैली का ली ब्रॉक्सटन शख्स था जिसने दुनिया में बहुत ज्यादा तरक्की की। और तरक्की कहाँ से की? गुर्बत में उसने आंख खोली। छठी जमात में जब वो दाखिल हुआ तो उसने मेहनत मजदूरी शुरू कर दी। मोटरसाइकिलों का काम, वाइपर लगाना, गाड़ियों के शीशे साफ करना, यहाँ तक कि एक वक्त की रोटी होती थी और दूसरे वक्त का खाना उनके घर में नहीं होता था। बाप बहुत ज्यादा गरीब था उसने, लेकिन चूंकि ली ब्रॉक्सटन के अंदर एक बात थी कि वो मेहनत करने वाला था। उसके अंदर मस्बत सोच कब आई ये मैं आपको बताता हूँ। और इसके साथ ये भी बात आपको बता दूं कि ज़वाल और तरक्की, तनज़ुली और तरक्की, ये दोनों चीजें साथ साथ चलती हैं। इंसान अगर देखे, वो शख्स इतनी तरक्की करके उसके बाद उसने शादी कर ली, एक बड़ा मेहनत करके वो अपने एक मुकाम तक पहुंचा, शादी होगी। शादी के बाद अचानक उसकी जिंदगी में ज़वाल आना शुरू हो गया। यहां तक कि जो बड़ा अच्छा उसने अपना घर खरीदा था वो उसका घर भी उसके हाथ से निकल गया, क्योंकि उसने रहन रखा था, गिरवी रख दिया और अपने सारे पैसे उसके हाथ से निकल गए। फिर उसके पास एक ऐसा शख्स आया जिसने उसको बताया कि आपके पास अभी भी बहुत कुछ है, आपके अंदर इस्तेदाद, आपकी काबिलियत, आपकी सलाहियत, जिसको आप उजागर करके अपनी दस्तरस में लाकर आप इनको इस्तेमाल में लाते हुए अपनी इस जिंदगी को दोबारा बदल सकते हो। उसका ये था कि आप अपनी जिंदगी का दोबारा से आगाज करो। किस तरह से आपने आगाज करना है? उस बंदे ने यही काम किया, अपनी मनफी सोच की बजाय हर काम को मुस्बत लेना शुरू कर दिया। अगर नाकाम भी आप होते हैं तो नाकामी पे वावेला नहीं करना चाहिए। नाकामी सबसे पहला जो है ना वो आपकी सीढ़ी होती है कामयाबी की जाए। इंसान दुनिया में बहुत कुछ सीखता है। ली ब्रॉक्सटन ने उसके बाद अपने मस्बत रवैये के साथ दोबारा से व्हाइट वैली के अंदर एक मुनज़्ज़म बैंक कायम किया और बैंक का वो सदर बन गया और आहिस्ता आहिस्ता दुनिया के अंदर उसने बहुत ज्यादा तरक्की की, यानी कि तरक्की, तनज़्ज़ुली और उसके बाद दोबारा तरक्की। लेकिन किस वजह से? अगर ठोकर इंसान को लगती है, वो कहते हैं ना, अल्लामा इकबाल साहब ने क्या खूब फरमाया है, ठोकरों ने दिया है संभलने का हौसला, हर हादसा ख्याल को गहराई देगा। कि जैसे ही हम कोई हादसा हमें जिससे हम मिलते हैं, किसी हादसे से कोई वकूअ पजीर होता है, तो उससे हमारी ये चीज़, हमारी सोच एक जो है ना वो बढ़ती है, हमारे ख्यालात को एक तक़वियत मिलती है, हमारा सोच का एक आईना बढ़ता है। अब ये हमारा यहाँ पे एक बच्चा बैठा हुआ है हारिस, मैं उसे जो है ना वो कहूँगा कि वो अपने ख्यालात का इजहार करना चाहता है, तो अपने ख्यालात का आके इजहार करे। जरा इधर आ जाए आप। हाँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर तुम चाहते हो कि तुम जिंदगी में कामयाब बनो तो अपने सामने कोई ऐसा मकसद रखो जो और उसके हसूल के लिए कोशा रहो। अगर कोई बात नहीं, अगर तुम्हारा मकसद
पूरा नहीं हो सका तो एक और मकसद पैदा करो और उसके हसूल के लिए कोशा रहो। किसी शायर ने क्या खूब कहा है, जिंदगी को जाविदा करती है मकसद की लगन, वरना हर एक इंसान गिरी हुई दीवार है। हमें चाहिए कि हम उस दीवार से बचें और अपने मकसद को पूरा करने के लिए दिन रात मेहनत करें और एक कामयाब बने और एक ऐसे स्टेज पर पहुँचे जहाँ को कल को कोई हमें देखे और खुशी महसूस करे और हमें खुद इतनी खुशी हो कि हम अपनी मेहनत, अपनी लगन के साथ जो काम किया है उस मेहनत की बदौलत हम आज इस जगह पर खड़े हैं।